साबिर सुलेमानी अवलिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ मेरे दोस्तों, अग्नि बेताल का। मेरे दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा अग्नि बेताल के बारे में और आप जानते भी होंगे ऑलरेडी पहले से, लेकिन जो मैं देने जा रहा हूँ मंत्र और विधान मेरे दोस्तों, ये स्वयं किया हुआ विधान है और बहुत पावरफुल है मेरे दोस्तों। इसलिए इसको हल्के में ना लेके करें, आप इनको पहले सही से देखें सुने और फिर करें मेरे दोस्तों। अगर आप पूरे नियम के साथ करते हो तो गारंटी के साथ ये हाजिर होंगे ही होंगे मेरे दोस्तों। आप जानते हो अग्नि बेताल के बारे में तो आप सुने होंगे कि वो कोई भी वस्त्र के ऊपर इसके जो साधक होते हैं कुछ भी पढ़ के कहीं भी फेंक दे, वहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, इसके बहुत सारे और भी काम हैं जो आदमी नहीं बताते हैं। इसके साधक वो गुप्त रखते हैं क्योंकि ये बहुत उग्र शक्ति है। वो नहीं चाहते कि हर किसी के हाथ ये शक्ति लगे। तो आइए हम आपको बताते हैं मेरे दोस्तों कि इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों हम चलते हैं अपने विधान की तरफ। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर कोई भाई बहन शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है अंगूठी के ऊपर, माला के ऊपर, तो वो मुझसे शक्ति भी ट्रांसफ़र ले सकता है। तो आइए हम जानते हैं विधान की तरफ। अगर मेरे दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए लेकिन कभी उनको सफलता नहीं मिलती और वो परेशान होकर इस साधना काल को छोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं विधान क्या करें, कैसे करेंगे और इसमें हमें कैसे सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों, और ये शक्ति क्या क्या काम करती है मेरे दोस्तों। जिसके पास अग्नि बेताल है मेरे दोस्तों, वो राजा है इस दुनिया का, क्योंकि उसके हाथ में अग्नि है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आग लगा सकता है। यानी कि वो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को उठाकर उसके ऊपर मंत्र का जप करके और उसको फेंकते ही आग लगा सकता है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से जिसके पास अग्नि बेताल है वो डोडा भी उड़ा सकता है। डोडा आप जानते ही होंगे मेरे दोस्तों, चारमुखी चिराग होती है, चारमुखी दिया होता है जिसको उड़ा के अपने शत्रु के पास भेजी जाती है ताकि वो शत्रु का सर्वनाश कर सके, उसका मारण कर्म, मुठ कर्म जो होता है मारण कर्म कर सकता है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप अग्नि बेताल से किसी का काम काज को खोल भी सकते हो और बंदिश भी मार सकते हो मेरे दोस्तों। किसी की भी काम काज को, चाहे वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो या जो भी हो, आप एक मरतबे से बंदिश लगा दी, कोई माई का लाल उसको खोल नहीं सकता। इसी तरीके से आप इससे खुलवा भी सकते हैं। अगर आप इसको हुक्म देंगे खोलने का, ये बंदिश लगाएगा भी और खोल भी सकता है। इसी प्रकार से आप किसी के ऊपर वशीकरण का भी काम इनसे ले सकते हो। बहुत पावरफुल तरीके से ये वशीकरण का भी काम करता है। किसी को भी किसी से मिला सकता है, किसी से भी किसी को जुदा कर सकता है। इसी तरह से ये एक दूसरे से अलग करने का भी काम इनसे ले सकते हो। ये अलग करने का भी काम बहुत फास्ट तरीके से, स्पीड में करता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आप इनसे किसी भी शत्रु को तड़पा सकते हैं कि आप इसको भेज दिए कि भाई उसको सिर्फ इतना ही दंड देना कि वो तड़प तड़प की ज़िंदगी गुजारे, तो उसके ऊपर ऐसा कर देगा मेरे दोस्तों कि वो तड़प तड़प की ज़िंदगी गुजारेगा। हर तरफ से काम काज बंद हो जाएंगे, बच्चे बीवी सब के सब बीमार रहने लगे। मतलब वो ऐसा ऐसा हटकम्बा अपनाएगा जिससे इंसान निकल नहीं सकता है आसानी से। चाहे वो दुनिया की कितने बड़े से बड़े तांत्रिक ओझा को दिखाता रहे, वो कुछ दिन के लिए शांत होगा फिर वही हाल पे बैठ जाएगा। क्योंकि ये अग्नि बेताल है, कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है। इसलिए इसके बारे में कभी कोई किसी को जल्दी ज्ञान नहीं देता। बस कुछ बातें हैं यूट्यूब पे डली हुई, सही से कोई नहीं बताता मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप इससे ज़मीन के अंदर जो गड़ी हुई धन होती है उसको निकलवा सकते हैं। ये जिसके पास रहता है मेरे दोस्तों, उसको कभी किसी भी धन का कमी नहीं होने देता। ये खुद पैसे ला कर देता है मेरे दोस्तों, इतना क्षमता रखता है। ये टीटी का भी कहीं कहीं पे काम करता है, यानी कि गोडाउन ट्रांसफ़र करने का भी ये कहीं कहीं पे काम करता है। ये इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको कुएँ के नीचे उतार दिया तो पूरे कुएँ का पानी को भाप बना के उड़ा देगा मेरे दोस्तों। इतना ये ख़तरनाक शक्ति होती है और इसकी विधान भी उतना ही ख़तरनाक होते हैं। इसलिए मेरे को जो भी भाई बहन करते हैं मुझसे अनुमति लेकर करें, मुझसे पूछ कर करें। मेरे बिना अनुमति के अगर करते हैं, उनको कोई तरह की दिक्कत होती है, उनके बीवी बच्चों को कोई दिक्कत होती है, उनके स्वयं जिम्मेदार वो खुद हैं मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं अपने विधान की तरफ कि हम इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे और कैसे कैसे इसका विधान हमें करना है। इसके विधान दो तरीके से होंगे, आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अग्नि बेताल के लिए जो हम सामग्री लेकर जाएंगे वो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों। इसमें धूप बत्ती लगेगी और एक दिया लगेगा सरसों के तेल का। और मेरे दोस्तों, इसको जो करना है मेरे दोस्तों वो शमशान में करना है। और ये सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण में एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसको 51 माला करना है। टोटल ये 51 माला में सिद्ध हो जाता है मेरे दोस्तों। और अग्नि देवता जो है बेताल, वो सामने आके प्रत्यक्ष हो जाता है। याद रहे मेरे दोस्तों,
साधना करने से 3 दिन पहले ही संकल्प लिया जाता है ब्रह्मचारी का। और ब्रह्मचारी का संकल्प जो ले मेरे दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे लोग दो तरीके से ब्रह्मचारी का पालन करने लग जाते हैं। एक ये सोचते हैं कि भाई हम अपनी बीवी के साथ संभोग नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मचार हैं। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचारी में बहुत सारी चीज़ों को भी और ध्यान में रखना होता है, जैसे गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, धूम्रपान, सिगरेट, खैनी, गुटखा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जो है उल्लंघन नहीं करना होता। उस चीज़ को आप ले नहीं सकते मेरे दोस्तों। ब्रह्मचारी का इस तरह से पालन करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आपको ये दो तरीके से सिद्ध होगा। अगर कोई भाई सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण या होली या दिवाली में करते हैं तो मेरे दोस्तों ये एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है, एक ही दिन में सामने आ जाता है। अगर कोई भाई बहन इसको इसके अलावा करते हैं तो इसके अलावा और दो तरीके हैं। वो क्या है मेरे दोस्तों? एक तरीका ये है कि दशहरा जब शुरू होता है तो आप दशहरे से एक दिन पहले संकल्प ले लें इसका और आप इस साधना में बैठ जाएं। 11वें रोज़ आपका दशमी पढ़नी चाहिए दशहरे का, तो उस रात में ही हाजिर हो जाता है। रोज़ 11 माला जप करना होगा आपको मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप दशहरा में नहीं कर सकते, उससे पहले करना चाहते हैं, तो ये अमावस्या की रात से शुरू होगा। अमावस्या के रात से 3 दिन पहले आप ब्रह्मचारी का संकल्प ले लीजिए। अमावस्या की रात से आप इस साधना को शुरू कर लीजिए। तो आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें कौन से मंत्र को पढ़ना होगा। तो मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों। अगर आप अमावस्या में करते हैं तो आप 11 रोज़ का संकल्प लेकर करेंगे, 11 माला रोज़ जप करना है। और अगर आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में करते हैं तो आपको 51 माला करना होगा। और नहीं 51 माला कर सकते हैं तो कम से कम आपको 21 माला का संकल्प लेकर करना है। ये 21 माला में भी सिद्ध हो जाता है और आ जाता है मेरे दोस्तों। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, विस्तार से जान सकते हैं। अब बहुत भाई बहन ये पूछेंगे कि इसमें सामग्री के अलावा आसन क्या लगाएंगे, कपड़े कौन पहनेंगे। तो भाई ये भी हम बता देते हैं कि इसमें सारी चीज़ काला, आसन काला रहेगा, वस्त्र भी काला रहेगा। और अगर ये नहीं लेते हैं तो कोई भी चलेगा सफ़ेद के अलावा। सफ़ेद आप इसमें नहीं पहन सकते, बाकी कोई भी आप पहन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है इसके लिए मेरे दोस्तों कि आप एक जो है काला चादर ले लीजिए, मतलब गमछा ले लीजिए और उसको जो है आप कमर में लपेट लीजिए। और एक गमछा आप अपने ऊपर सिर्फ डाल लीजिए। कपड़े सिला सिलाया नहीं पहनिए तो जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अगर हम बिना सिले हुए कपड़े पहन के साधना करते हैं तो उसमें सफलता हमें जल्दी मिल जाती है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो मेरे दोस्तों। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।